सभी लोग बड़े भाव से दोनों हाथ ऊपर उठा लेंगे और मीठे मीठे ताली बजाते रहेंगे। और कहना है क्या, लगे कुटिया भी दुल्हन से, लगे कुटिया भी दुल्हन से, मेरे सरकार आए हैं, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। बोली बांके बिहारी लाल की जय हो। मीठे मीठे ताली बजाते रहेंगे और कहना है क्या, हुई रोशन मेरी गलियां, हुई रोशन मेरी गलियां, मेरे श्री श्याम आए हैं, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए
बोले बांके बिहारी लाल की जय। एक बार प्रेम सुले बाल कृष्ण लाल की जय। सविंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। पूज्यवर सुखदेव जी महाराज की जय। ओम करारविंदे न पदारविंदो मुखारविंदे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानो वालो मुकुन्दो मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जिह्वे पिबा स्वामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति। ॐ वंशे विभूषितकरं नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। ॐ नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्धेताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरोर्ब्रह्मा गुरोर्विष्णु गुरोर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती
मतिप्रदे प्रसीद मम जिह्वाग्रे सर्वविद्या प्रदा भव। वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्मा विष्णु महेश्वरान् सरस्वतीं प्रणोयाद सर्वकार्यार्थसिद्धये। एक बार प्रेम सुलिए बाल कृष्ण लाल की सब द्वारन को छोड़कर मैं आयो तेरे द्वार। हे वृषभान की लाडली निके मेरी बोरे निहार। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभो जय जय माखन चोर। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल
नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल। गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। एक बार प्रेम से ले बाल कृष्ण लाल के वृंदावन बिहारी लाल के श्रीमद् भागवत महापुराण के पूज्यवर सुखदेव जी महाराज के परमात्मा की असीम अनुकंपा से श्री गोविंद बांके बिहारी लाल की दिव्य मंगलमय कृपा से एवं आप समस्त प्रेमी जनों के भक्तिपूर्ण आग्रह और हमारे श्री लखनलाल राठौर जी, उनकी धर्म पत्नी कविता राठौर जी के प्रयास से कुसमुंडा गेवरा बस्ती के नगर के इस पवित्र भूमि पर सज्जनों श्रीमद् भागवत सप्ताह प्रवचन ज्ञान महायज्ञ का मंगलमय शुभारंभ हो रहा है। हम आपको कलश यात्रा के बाद निवेदन किए थे कि भागवत की कथा क्यों श्रवण की जाती है, क्या होता है इसके श्रवण करने से, तो इन बातों का विशुद्ध विवेचन जिसमें किया जाए उसे हम भागवत महात्म की कथा कहते हैं। सज्जनों, आज की सभा में महात्म की पूरी कथा होनी चाहिए थी, लेकिन समय अभाव के कारण ये महात्म की कथा हम आपको कल प्रथम दिवस की कथा में श्रवण कराएंगे। आप सब लोग कल सुनना। आज हम भूमिका बना के कथा को विश्राम देंगे, लेकिन महात्मा का दिन है, इसलिए भागवत महात्मा के प्रथम और दूसरे श्लोक की वंदना करेंगे। भागवत के प्रथम श्लोक में भगवान कृष्ण की वंदना की गई है और भागवत महात्मा के दूसरे श्लोक में सुखदेव जी की वंदना की गई है। क्यों? क्योंकि प्रधान आचार्य यही हैं। तो सज्जनों, बस भगवान कृष्ण और सुखदेव जी की वंदना करने के बाद आज की सभा हम विश्राम करेंगे। लेकिन उससे पूर्व आप सबका मैं बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। यहाँ जो भी बैठे हैं आप सब धर्म प्रेमी महानुभाव हैं, धर्म में आपकी रुचि है, तब तो आप इतनी रात्रि में आए हैं। तो यहाँ जितने हमारे श्रद्धेय वंदनीय श्रोता भक्त हैं और हमारी स्नेहमयी ममतामयी माताएं बहनें, आप सबका इस ज्ञान यज्ञ में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। इस ज्ञान यज्ञ को प्रारंभ करने से पहले हम आप सबके हृदय में जो भगवान नारायण बैठे हैं ना, उन्हीं को प्रणाम करके इस ज्ञान यज्ञ का आरंभ करते हैं। लिखा है भागवत में कि व्यास पीठ पर बैठकर किसी भी साधारण व्यक्ति को प्रणाम नहीं करना चाहिए। सन्मुख जाना, प्रणाम आदि जो लोक क्रियाएं में की जाती है व्यवहार में, आप हमको देखे पंडित जी नमस्ते, हम आपको बोले राठौर जी नमस्ते, यादव जी नमस्ते, तो ये कौन करते हैं आपको पता है? भगवान वेद कहते हैं कि साधारण व्यक्ति ये सब करते हैं, लेकिन जो वेद के बताए हुए मार्ग पर चलने वाले पुरुष हैं वे शरीर को कभी प्रणाम नहीं करते। सज्जनों, इस शरीर का कीमत कब तक है? जब तक इसके अंदर आत्मा है।
ये आत्मा कौन है? ते परमात्मा का प्रतिबिंब है। कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हम सब उन्हीं के अंश है सज्जनों। भगवान कृष्ण ही आपके अंदर बैठे हैं और वही मेरे अंदर बैठे हैं। भगवान को ढूंढते वो हैं जिनको विश्वास की कमी है। कहते ना, पूछते हो कन्हैया कहाँ है, तो यमुना किनारे मिलेंगे। अब हम चले गए यमुना के किनारे, श्रीधाम वृंदावन, वहां पत्थर का मूर्ति दिखा पर भगवान नहीं मिले। फिर पूछे भैया भगवान तो नहीं दिखे, पत्थर का मूर्ति दिख रहा है। कोई बोल दिया कुरुक्षेत्र में जाके देखो, अर्जुन को गीता सुना रहे होंगे, वहां भी गए तो खाली पत्थर की मूर्ति दिखा। क्यों? क्योंकि वो समझता है कि भगवान बाहर हैं। अरे क्यों ढूंढ रहे हो? ऐसा कौन स्थान है सज्जनों जहां भगवान नहीं है? कहते हैं हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम से प्रकट होए मजाना। वो कण कण में है, वो सर्वत्र है। भगवान कहते हैं हे उद्धव, लोग मुझे देख लेते हैं तो कहते हैं भगवान आ गए, और नहीं देखते हैं तो कहते हैं भगवान चले गए। उद्धव मेरा आना जाना नहीं होता। ऐसा कौन सा स्थान है जहां मैं नहीं हूं? वो कण कण में है। भगवान को वही ढूंढते हैं सज्जनों जिनको विश्वास की कमी है। कहां ढूंढने जाते हो? आपके अंदर बैठे हैं। तो सज्जनों शरीर को प्रणाम नहीं करना चाहिए। शरीर को आप ज्ञानी जी बोलो, चाहे अज्ञानी जी बोलो, चाहे विद्वान जी बोलो, चाहे मूर्ख जी बोलो, चाहे पंडित जी बोलो, चाहे ओझा जी बोलो। इस शरीर की कीमत कब तक है? जब तक इसके अंदर आत्मा है, प्राण है, तभी तक। अभी आप देखें राठौर जी हमें तिलक लगाए हैं, माला पहनाए हैं, आरती उतार के लाए हैं। ठीक है, अगर हम समझे कि मेरे शरीर को किए हैं, अगर इस शरीर से केवल भगवान निकल जाए, आत्मा निकल जाए, तो शरीर को छू भी देंगे ना तो 13 दिन का सूतक लग जाएगा। फिर तो मुंडन करवाओ, ब्राह्मण भोजन करो, जाओ तालाब में नहाओ। इनकी पत्नी ही इनको घर में घुसने नहीं देगी। मान लो इस शरीर से प्राण निकल गया, राठौर जी सोचेंगे कहाँ सारंगढ़ पहुंचाएं, गाड़ी किराया लगेगा, कुसमुंडे में कर देते हैं। अगर ये शरीर को जला दिए कुसमुंडा में, अब बिना नहाए घर आएंगे ना तो इनकी पत्नी इनको घर में घुसने नहीं देगी। नहीं जाओ नहा के आओ। तो क्यों? तो पंडित जी के शरीर छुए हो। तो उस दिन तुम भी तो आरती उतार रही थी, माला पहना रही थी, तो उस दिन उनके अंदर आत्मा था, आज नहीं है। तो इस शरीर का मेरा कहाँ कीमत हुआ सज्जनों? कहाँ हुआ? ये शरीर उस दिन भी रहेगा जिस दिन शरीर मर जाएगा। तो उस दिन छूने से दोष लग जाता है 13 दिन का, और आज इस शरीर का आरती हो रहा है, शरीर का नहीं हो रहा है। हमको लगता है, देखने में लगता है कि शरीर का आरती हो रहा है, नहीं। इसके अंदर जो आत्मा है, जो परमात्मा का प्रतिबिंब है, उन्हीं का स्वागत हो रहा है सज्जनों, उन्हीं को प्रणाम किया जाता है, शरीर को नहीं। शरीर की केवल 3 गति होती है, चाहे आप ओझा जी हमको बोलो, चाहे मूर्ख जी बोलो, चाहे पंडित जी बोलो। ये शरीर को आप जला दोगे तो राख बन जाएगा, जंगल में फेंक दोगे तो गीदड़ खा जाएगा, और जमीन में गाड़ देंगे तो कीड़ा मकोड़ा बन जाएगा। इसके अलावा इस शरीर की कोई गति नहीं होती। हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। और आत्मा कौन है? परमात्मा का प्रतिबिंब है। मैं नहीं मरूंगा, मैं अविनाशी हूं। शरीर जन्म लेता है, शरीर मरता है। न आत्मा कभी जन्म लेती है, न आत्मा मरती है। जैसे हम वस्त्र बदलते हैं, वैसे आत्मा शरीर बदलती है। अगर आत्मा के बारे में आपको जानना है तो आज ही जाके घर में गीता जी के 2 अध्याय के 22वां, 21वां, 22वां, 23वां श्लोक पढ़ लेना, फिर आपको पता चलेगा। तो सज्जनों आप बताओ, जब ये शरीर की कोई कीमत ही नहीं है, वृंदावन में कभी जाके देखना, कोई आपको बोलेगा चाचा जी, राठौर जी प्रणाम, कोई नहीं कहेगा, कोई नहीं। वहां बड़े बड़े आदमी को प्रणाम नहीं करते। जैसे आप लोग कहते हैं ना महाराज पांव लागी, पांव लागी तो खैर आप भी नहीं करते हो, आप सर लागी बोलते हो। पांव लागी मतलब
पैर छू के प्रणाम करो, फिर बोलो महाराज पाँव लगी। तो आजकल लोग कहते हैं महाराज पाँव लगी, पाँव परत हूँ। तो ये कहाँ है, तो सर परत हूँ, पाँव परत हूँ मतलब पाँव पकड़ो। तो आजकल यहाँ भी नहीं, लेकिन हम लोग एक दूसरे को कर देते हैं, पाँव परत हो चाचा, प्रणाम चाचा। वृंदावन में आपको कोई करेगा नहीं करेगा। तांगा वाला, रिक्शा वाला भी बोलेगा राठौर जी राधे राधे। अगर आप अयोध्या में जाओगे ना तो होटल वाला भी आपको प्रणाम नहीं करेगा, कहेगा सीताराम भोजन करोगे, भोजन कर दिए तो ठीक है, उसको पैसा मिल गया। अगर आप भोजन नहीं किए तो चलो तुम्हारे बहाने एक बार सीताराम को तो याद कर लिया। उन लोग शरीर को प्रणाम नहीं करते हैं, हमारे आपके बहाने। जैसे आपको कोई फोन करता है तब क्या कहते हो, हेलो हेलो, ऐसा लगता है कान में घुस गया हेलो। और आप वृंदावन के किसी संत को फोन लगा के देखना, अगर कोई हेलो कह दिया तो मेरा नाम बदल देना। अगर वो ओरिजिनल ब्रिजवासी है वृंदावन में, जैसे आपकी फोन की घंटी वहां बजेगी, अगर आप पूर्व परिचय हो तो फोन उठाते ही जय श्री कृष्णा या राधे राधे राठौर जी, हरि ओम, नारायण, ये सब आएगा। फोन उठा के भी कोई हेलो नहीं कहता। सबसे ज्यादा आपको लोग मिलेंगे हाँ जी राधे राधे बताइए क्या बात है। कुछ लोग बोलेंगे जय श्री कृष्णा हरि ओम, कुछ लोग कहेंगे नारायण नारायण बोलिए। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि हम हेलो क्यों बोलें, क्यों अपने वाणी को व्यर्थ करें। अगर 50 फोन आया और 50 बार आप राधे राधे किए तो एक माला तो आपका मोबाइल ही करवा दिया। चलो एक माला हम जप कर लिए तुम्हारे कारण, फोन के कारण। तो उन लोग सज्जनों न अपने वाणी को जाया करते हैं, न शरीर को प्रणाम करते हैं। तो बताइए जब इस शरीर की कीमत ही नहीं है तो हम आपके शरीर को क्यों प्रणाम करें, आप भी मेरे शरीर को क्यों प्रणाम करेंगे। तो इसलिए कहते हैं हम और आप सब उस आत्मा रूपी वसुदेव को ही प्रणाम करें और भगवान से ही प्रार्थना करें कि हे प्रभु मेरी वाणी में वो ताकत देना कि लोगों को मैं जो कथा सुनाऊं उनको समझ में आए। और आप भी भगवान से प्रार्थना करना कि मेरे कानों को ऐसा पवित्र शुद्ध करो, जो कथा हम श्रवण करें वो धारण करें, केवल सुने नहीं, उसको हम पी जाएं, धारण करें। हमारा और आपका बहुत बड़ा सद्भाग्य है सज्जनों, बहुत बड़ा सद्भाग्य है कि आपको और हमको यहाँ बैठने को मिला है। इसको आप जाया मत करना। दुनिया में कितने कथावाचक हैं आपको पता है? लाखों, अब तो करोड़ों हो गए होंगे। आप वृंदावन में जाके देखना, अब तो श्रोता से ज्यादा वक्ता हो गए हैं। हमारे गुरुजी कहते हैं कि वृंदावन में वक्ता कौन है, अगर पता करना है तो एक ईंटा उठा के, मिट्टी ईंटा उठाओगे तो चोट लग जाएगा, एक ढेला उठा के आंख बंद करके फेंकना, वो जाके किसी वक्ता को ही लगेगा। मतलब कि इतने वक्ता हो गए, इतने वक्ता हो गए कि आप आंख बंद करके फेंकेंगे तो वक्ता को लगेगा। तो लाखों कथावाचक हैं दुनिया में, करोड़ों। 3 घंटा की कथा हो गई है, 20-20 मिनट का कथा तोता जैसे रट जाइए, कीर्तन करा दीजिए, हो गया कथावाचक। तो अब कथावाचक का भी सज्जनों कुछ नहीं है। लेकिन हम कहते हैं फिर भी मान लीजिए दुनिया में लाखों कथावाचक हैं, फिर इस व्यासपीठ पर नीलकमल ओझा क्यों बैठे? कोई और भी बैठ जाना चाहिए था। कोरमा में, कुसमुंडा में भी कितने कथावाचक होंगे। इस गेवरा बस्ती में हजारों की जनसंख्या होगी, फिर 10-20 लोग ही क्यों बैठे हैं? आप इसी को तो सोचो। लाखों कथावाचक हैं और नीलकमल ओझा यहाँ बैठे, हजारों की जनसंख्या है, केवल 10-20 लोग बैठे। मतलब ये भक्ति अनुष्ठान है। सज्जनों ध्यान देना, भागवत की कथा कोई मनोरंजन नहीं है। कभी भी आप इस भाव से मत सुनना कि चलो 5 मिनट बैठ के देखते हैं क्या वक्ता बोलता है, कितना चुटकुला सुनाता है, कितना हंसाता है, कितना रुलाता। नहीं, जो भागवत की कथा मनोरंजन की दृष्टि से सुनते हैं वो इस ग्रंथ का अपमान करते हैं। कहते हैं भागवत कोई लेक्चर नहीं है, भागवत कोई प्रवचन नहीं है, भागवत कोई उपदेश नहीं है, ये क्या है? तो भक्ति अनुष्ठान है, ये गोविंद के कृपा से मिलता है। सज्जनों मैं आपको बताऊं, आप यहाँ बैठे हैं, हम यहाँ बैठे हैं, ये गोविंद की कृपा है।
भगवान हम पर कृपा किए हैं, तो आज राठौर जी निमित्त बन गए, हमें बुलाए, भगवान इनके हृदय में डाले, तुम नील कमलोजा को बुलाओ, इनको बुलाना पड़ा। अगर किसी और वक्ता को बुलाते ना तो या तो वक्ता बीमार हो जाता है, कुछ होता, नहीं आ पाता, या मेरा यहाँ नाम नहीं लिखा रहता और राठौर जी जबरदस्ती मुझे बुलाते, तो हो सकता है आते आते रोड बन रहा है चांपा से कोरबा, कहीं गाड़ी उलट जाता, मैं नहीं पहुंच पाता। सत्य कहता हूं, अगर आप इसको नहीं मानेंगे, सोचेंगे पंडित जी ऐसे भूमिका बना रहे हैं, तो मैं आपको बोलूं कभी कभी आपके साथ हुआ होगा या हो जाएगा, किसी के साथ हुआ होगा, इतने लोगों में कहता हूं, और नहीं हुआ होगा तो आपको भगवान प्रमाण दिखाएंगे। कभी कभी आस पड़ोस में भागवत की कथा होती है, आस पड़ोस में हम सोचते हैं आज जाएंगे, कल जाएंगे, आज जाएंगे, कभी मूड बनाते हैं कृष्ण जन्म के दिन जाएंगे, लेकिन हमारे जीवन में इतना कार्य हो जाता है महत्वपूर्ण कि हम जा नहीं पाते, फिर कहते हैं रुक्मणी विवाह के दिन तो जरूर जाऊंगा। छत्तीसगढ़ में कृष्ण जन्म, रुक्मणी विवाह, सुदामा चरित का लोग इंतजार करते हैं, इसलिए बोलता हूं आप घर से चलोगे कथा सुनने, अगर गोविंद कृपा नहीं करेंगे ना तो पिताजी का फोन आएगा, बेटा कहाँ हो, तो मैं कथा सुनने जा रहा हूँ, अरे तेरी दादी की बहुत तबीयत खराब है बेटा, हॉस्पिटल लेके जा, कल सुन लेना। अब आप निकले थे कथा सुनने, पहुंच गए हॉस्पिटल। ऐसे ही आप सोच रहे हैं आज जाएंगे, कल जाएंगे, आज जाएंगे, और एक दिन आपको सूचना मिली पूर्णाहुति हो गई, व्यास जी चले गए, और हम सोचते रह गए। ये मेरे साथ हुआ है, आपके साथ भी हुआ होगा, और नहीं हुआ होगा तो कभी ना कभी जीवन में होगा, देखना। तो ये क्यों मैं ये कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ सज्जनों कि आप भी अगर यहाँ बैठे हैं तो ये गोविंद की कृपा, यानी आज की सभा में भगवान बस इतने लोगों पर ही कृपा किए हैं, तो और कहाँ आएंगे। आप कहेंगे प्रथम दिवस है महाराज, इसलिए ऐसा नहीं है, अगर प्रथम दिवस है तो कोई नहीं रहता, और है तो सब रहते नहीं। जैसे ट्रेन में आप टिकट कटाए, वेटिंग में मिल गया, तो जरूरी नहीं है कि सबका कंफर्म होगा, किसी को कंफर्म हो जाता है तो सीट मिलता है, किसी को नहीं होता। वैसे ही सज्जनों आपके ऊपर और हमारे ऊपर ये गोविंद की बहुत बड़ी कृपा हुई है, तब जाकर मुझे कथा कहने का और आपको कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। ये हमारा भी सौभाग्य है, और नहीं तो दुनिया में कितने कथावाचक हैं। राठौर जी किसी को भी बुला लेते कि आओ, तो नहीं बुला पाते। भगवान करते हैं सज्जनों, कहते हैं ना, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, और प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। अर्जुन को भगवान गीता पढ़ना, अर्जुन ऐसा कर, अर्जुन जब तक कहता रहा नहीं 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 नहीं, लेकिन 18वां अध्याय में जाना, जब अर्जुन को 11वें अध्याय में जब भगवान विराट रूप दिखाए, अर्जुन को विश्वास हो गया, अर्जुन समर्पण कर दिया, अर्जुन ऐसा कर जी, अर्जुन ऐसा कर जी, अर्जुन ऐसा नहीं करना है, नहीं जी, बोला कि हम तो आप जो कहेंगे वही करूंगा, फिर ऐसा कर ऐसा ना कर क्यों कह रहे हैं, तो समर्पण कर दिया, मैं सब कुछ समर्पण कर दिया, अब मैं वही करूंगा जो आप कहेंगे। तो आप 18वां अध्याय पढ़ लेना गीता का, तो अर्जुन को क्या बोले, अर्जुन अब तू कुछ नहीं करेगा, तू केवल निमित्त है, मैं तुझे श्रेय देना चाहता हूं, देखना अब मैं सब करूंगा। भगवान सज्जनों अपने हाथ में व्यवस्था ले लेते हैं। आपके अंदर आपको लगता है जैसे आपकी बेटी की शादी हो रही है, आप गरीब हो, आपके पास पैसा नहीं है, लेकिन भगवान में बहुत निष्ठा है, श्रद्धा है, खूब कथा सुनते हो, खूब पूजा पाठ करते हो, लेकिन साथ में डर रहे हो कहीं बारात वापस ना आ जाए। लड़का वाला 4 चक्का मांग किया है, पता चला कि कोई रिश्तेदार कहता है अरे 5 लाख मैं दे रहा हूं कर लो। अब आपको लगा कि रिश्तेदार कर दिया, नहीं किया, कोई 1 रुपया का मदद नहीं करता, भगवान उसके अंदर डाल देते हैं, तो दे उसको सहयोग कर। अगर सज्जनों भगवान प्रत्यक्ष आके हमारा सहायता कर लेंगे तो हम कलयुग में इतने आलसी हैं कि अपना कर्म करना छोड़ देंगे। अगर मान लीजिए भगवान हमको सब कुछ प्रत्यक्ष देने लगेंगे तो कौन किसान किचन में खड़ा होकर धान लगाएगा, उसको तो धान चाहिए तो सीधे बोलेगा भगवान HMT चावल भेज दीजिए, अब भगवान 1 बोरा कुसमुंडा में भेज देंगे। अरे चावल तो छोड़ो, अगर इस कलयुग में भगवान प्रत्यक्ष साथ देने लगेंगे, प्रत्यक्ष, तो आपके नाक पे मच्छर भी बैठेगा,
तो आप नहीं उड़ाओगे। आदमी आलसी, एक गिलास पानी निकाल के नहीं पीता, पत्नी को, बेटा को, बेटी को मांगता है। मच्छर बैठेगा तो आप पता है क्या कहोगे? हे भगवान। तो भगवान कहेंगे क्या है? तो इधर आइए, भगवान आएंगे, क्या करना है बोलो। तो मच्छर बैठा उड़ा दीजिए। तो भगवान को मच्छर भी उड़ाना पड़ेगा। तो इस कलयुग में भगवान प्रत्यक्ष कम, अप्रत्यक्ष सहायता करते हैं। मैं कई दृष्टांत आपको बताऊंगा और आप कहोगे हाँ ऐसा होता है। अप्रत्यक्ष सहायता करते हैं, हमको पता नहीं चलता, लेकिन भगवान आके मेरी सहायता करके चले जाते हैं। हम श्रेय देते हैं रिश्तेदार को, पड़ोसी को, इसको। तो सज्जनों, ये गोविंद की कृपा है। आपको मेरे गुरुजी एक दृष्टांत बताते थे। आज पढ़ता दिन है, कथा तो होगी नहीं, तो मैं थोड़ा भूमिका बना के रोक देता हूँ। आप सुने होंगे, व्हाट्सएप में भी बहुत लोग डाला, कल्याण में भी आया था। एक बच्चा बहुत गरीब था सज्जनों। मैं बताता हूँ भगवान कैसे साथ देते हैं और हमको पता नहीं चलता। सब लोग, आप सब भगवान को देखे होंगे, पर आपके आंख में वो शक्ति नहीं है कि आप भगवान को पहचान सके। इस पर भी दूसरे दिन चर्चा करेंगे, आज समय ही नहीं है। तो मैं उस बच्चा वाला बात बताता हूँ कि भगवान हमारा आपका कैसे साथ दिए। हम जो बोले हैं ना कि मैं यहाँ बैठा हूँ, ये भगवान की कृपा थी, और आप भी बैठे हुए कृपा। एक बच्चा था और बहुत कम उम्र में उसके माता पिता की साया उसके सिर से उठ गई। बहुत गरीब था, घर में कुछ भी नहीं। तो बच्चा के ऊपर इतना बड़ा वजन आ गया कि पूरे परिवार को अब खिलाना पिलाना चलाना है, और इतना गरीब था कि घर में अन्न का एक दाना नहीं। तो बच्चा सोचा बूढ़े दादी बाबा हैं, छोटे भाई बहन हैं, कैसे करूँगा। तो क्या करता था, बगीचा जाता था और फूल तोड़ता था, और फूल लेके मंदिर के सामने खड़ा हो जाता, फूल बेचता था। जैसे कोई सेठ आया, गाड़ी रोका, तो बच्चा कहता था साहब सेठ जी फूल ले लीजिए, भगवान में चढ़ाइएगा। कोई 5 रुपया का खरीद लिया, कोई 10 रुपया का खरीदा। फिर कोई दूसरा कार आया तो दौड़ के वहाँ जाता था। ऐसे ही फूल बेच बेच के जो पैसा मिलता था उसी से अपने परिवार का लालन पालन कर रहा था। ग्रीष्म ऋतु की कथा है। गर्मी का एक दिन महीना था और इतनी तेज धूप थी, इतनी कड़क धूप कि वो बच्चा बहुत परेशान था। इतना भी पैसा नहीं होता था, लटपट फूल बेच के अपने परिवार का लालन पालन करता था। कहाँ से जूता चप्पल खरीदे, नंगे पांव भागता था। तो एक दिन इतनी तेज धूप थी कि फूल बेचते बेचते भगवान से बोल दिया। सच्चे हृदय की पुकार भगवान तक पहुंच जाती है। सचो, अगर आपका हृदय सच्चा है, दिल साफ है, आप निर्मल मन वाले हो, भगवान कहते हैं ना, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जिसका मन निर्मल है वो मुझे प्राप्त कर सकता है। जो निष्कपट हैं, जिनके मन में कोई कपट नहीं। आजकल कपटी लोग ज्यादा हैं सज्जन, बहुत कपट करते हैं। सामने देखे महाराज जी प्रणाम, अब महाराज जी आकाश में उड़ने लगे, हे यजमान मुझे प्रणाम करते हैं। और जैसे महाराज वहां से खिसके, ये बहुत ढोंगी पंडित है, ये पाखंडी है। अरे तो ढोंगी था तो तू प्रणाम क्यों किया, उसको तो आकाश में चढ़ा दिया, वो तो आकाश में उड़ रहा है। यजमान मुझे प्रणाम करते हैं, पीछे में ढोंगी है, पाखंडी है। तो नहीं, ये हम आदमी को हंसा सकते हैं, लेकिन भगवान को अच्छा नहीं लगता। भगवान कहते हैं जो निष्कपट संत है वो मुझे प्राणों से अधिक प्रिय है। कपट नहीं रखिए, आप जैसे हो वैसे दिखो, सामने सामने होना चाहिए। अगर मैं आपको पाखंडी समझता हूं तो समझता हूं, नहीं समझता तो नहीं समझता। ये नहीं आपको मैं बोला राठौर जी मेरे सारंग अड़ाइएगा, अब आप सोचे पंडित जी बड़ा प्रेम से बुलाए हैं, चलो सारंगढ़ चलते हैं। अब आप तो मेरे श्रद्धा प्रेम को देखे मुंह वाला आ गए, और जैसे मेरे घर में गए मैं हंस भी दिया। अरे राठौर जी आप आए, बहुत खुशी हुई, आइए बैठिए। और अंदर जाके पत्नी से कह रहा हूँ बताओ तो कहाँ से आ गए, चाय पिलाना पड़ेगा, 5 रुपया का नुकसान होगा। इसी को कहते हैं कपट, कि सामने कितना मीठा बोल रहा है और पीछे में क्या कह रहा है कि मुझे 5 रुपए का चाय पिलाना पड़ेगा। ये गोविंद को अच्छा नहीं लगता, नहीं लगता उनको, उनकी यही मजबूरी है। वो कहते हैं, वो नहीं देखते हैं
कि आप काले हो कि गोरे हो, मोटे हो कि पतले हो, ब्राह्मण हो कि यादव जी हो, उनके लिए तो सब भक्त बराबर हैं। बस वो हमारा हृदय देखते हैं, मन देखते हैं कि इसका मन कितना सुंदर है, ये कितना निष्कपट है। भगवान कहते हैं जो निष्कपट संत हैं, जो निष्कामी हैं, जिनके मन में कोई कामना नहीं और जिसका मन सुंदर है, वो मुझे प्राप्त कर लेगा। तो बच्चा मंदिर में ही फूल बेचता था, तो एक दिन भगवान से बोल दिया, हे प्रभु इतना तो कमाई करा दो कि आज मैं अपने लिए जूता खरीद लूं। उसकी आवाज भगवान तक पहुंची। अब देखिए वो भगवान से बोला है मन ही मन कि इतना कमाई करा दो कि हम कम से कम चप्पल जूता खरीद लें। इतना बोला ही था कि एक धार्मिक कोई व्यक्ति खड़ा था, सेठ, वो देख रहा था। बच्चा कभी इस कार के पास, इस कार वाले से बात करता रहता था, साहब फूल ले लो। जब तक दूसरा कार आता था तो दौड़ के वहां जाता था। तो सेठ के मन में दया आ गई कि इसके पैर में चप्पल नहीं है, इसको कितनी तकलीफ हो रही होगी। तो सेठ वहीं पास के दुकान में गया और एक जूता खरीद लिया। और जूता खरीद के आया और उस बच्चे को कहता है, बेटा ये जूता पहन ले तू। उसको बड़ा झटका लगा। क्यों? क्योंकि अभी अभी तो भगवान को बोला था कि प्रभु इतना कमाई करा दो कि मुझे एक चप्पल जूता आ जाए, और सेठ 2 मिनट में जूता खरीद के दे दिया। उसको दया आ गई कि ये बेटा पहन ले तू, तेरे को बहुत तकलीफ हो रही है। तो सेठ का हाथ पकड़ लिया, आप भगवान जी हो क्या? आप भगवान हो? सेठ उसको भी झटका लगा कि ये मुझे ऐसा बोला। बेटा मैं तो भगवान नहीं हूँ, मैं तो भगवान नहीं हूँ। अगर आप भगवान नहीं हो तो भगवान के मित्र जरूर हो गए। देखो मैं अभी अभी भगवान से बोला था और भगवान नहीं आए तो अपने मित्र से मेरे लिए जूता भेज दिए। सेठ के भी आंख में आंसू आ गया। तो सज्जनों अब उस बच्चे को, वो बच्चा तो भगवान पर विश्वास करता था इसलिए लगा, अब देखने वाले को क्या लगा होगा कि सेठ के मन में करुणा आ गई, दया आ गई। कौन करुणा? आजकल सुर नर मुनि सब की यह रीति, स्वार्थ लाभ करहीं सब प्रीति, भगवान डाल देते हैं सज्जनों। जैसे भगवान को आपको काम कराना है ना, तो किसी के मन को ऐसा पिघला देंगे ऐसा कि वो आपके बात में फंस जाएगा। आपको लगेगा मेरे बात में आ गया, नहीं आया। हर आदमी चालाक है। अब प्रत्यक्ष भगवान सहायता करते हैं। आप मानो तो ठीक, नहीं मानो तो ठीक, लेकिन यही सच्चाई। इसीलिए संत लोग कहते हैं करते हो तुम कन्हैया। हमको लगे कि मैं बड़ा अच्छा प्रवचन करता हूँ, एक बार भगवान हमारे बोलने की शक्ति छीन लेंगे ना तो हम आ करते रह जाएंगे। अगर हम बोल भी रहे हैं ये उन्हीं की कृपा, वही मुझे सज्जनों बोलने की शक्ति दिए हैं, तब मैं ये बात बोल रहा हूँ। तो इतना आप भरोसा रखना, विश्वास रखना। हम आपका जो स्वागत किए हैं, क्यों किए हैं? भागवत में लिखा है, क्या लिखा है कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृतमोह मदांधकारम नासं विधाय हि तदो दयते विवेकः। इसका अर्थ क्या हुआ? एक जन्म का नहीं, अनंत जन्मों के पुण्य जब एक साथ उदय होते हैं तब कहीं जाकर भागवत कथा श्रवण में हमारी रुचि हो पाती है। एक जन्म का नहीं, इसी जन्म का नहीं। आप सज्जनों ये मत समझना कि राठौर जी के पास बहुत ज्यादा पैसा है इसलिए भागवत की कथा करा रहे हैं। नहीं, अगर पैसा से भागवत की कथा होती तो केवल धनवान लोग कथा कराते सज्जनों, केवल धनवान। हम तो ऐसे ऐसे धनवानों को जानते हैं जहां 50-50 एकड़ के मालिक हैं और उस गांव में 20-20 साल तक कथा नहीं होती। जैसे इस कथा के बाद, होली के बाद, इसके बाद तो मैं बेंगपाली जा रहा हूं। 8 तारीख को होली है, 12 तारीख से सरखोन एक है लवन कुसमुंडा के पास गांव, वहां मैं कथा कहने जा रहा हूं। उन लोग हमको बोले, जो व्यक्ति कथा सेट करने आए थे उनकी उम्र मेरे हिसाब से 50 से कम तो नहीं रही होगी। और वो बोले
कि मेरे जिंदगी में मेरे गांव में हम भागवत नहीं सुने हैं महाराज। पहले हुआ होगा या हम बचपन में रहे होंगे तो मुझे नहीं पता, पर मेरे गांव में कथा ही नहीं। बताइए 50 साल, मान लो 15 साल के बाद होश आया, यानी 40 साल से कथा नहीं हुई। अगर पैसा से भागवत होती तो केवल धनवान गांव में भागवत होता। हम तो ऐसे ऐसे गांव को जानते हैं जहां बहुत धनवान लोग रहते हैं, 20-20 साल से कथा नहीं होती। और ऐसा गांव भी जानता हूं जहां 1 एकड़ 1.5 एकड़ के लोग रहते हैं। प्रति वर्ष एक रायकोना गांव है सरसीवा के पास, मैं 8 साल से लगातार कथा कर रहा हूं और कोई बहुत धनवान नहीं है, सब ऐसे ही है, मध्यम है, अपना चंदा इकट्ठा करते हैं, करा लेते। तो सज्जनों, राठौर जी के ऊपर ये गोविंद की बहुत बड़ी कृपा हुई है, तब जाकर ये कथा का आयोजन रख पाए हैं। ये उनकी कृपा थी, भगवान की कृपा। और अगर भगवान कृपा नहीं करते तो ये बात तो हमारे कीर्तनाचार्य भी मानेंगे। अभी हम आपके पहले एक कोड़दा कथा, अभी तो हम अंबिकापुर से आए, अंबिकापुर के पहले कोड़दा गांव है, वहीं लमन के पास में कथा किया। आप नहीं मानेंगे, कीर्तनाचार्यों से पूछ लेना। 3 बार भागवत सेट हुई थी, और जब उनकी कथा सेट होती थी कोरोना, लॉकडाउन 3 बार। अब गोविंद की इच्छा नहीं थी, चाहे किसी कारण से 3 बार कैंसिल हुआ। हमको भी लगने लगा कि लगता है कि नहीं हो पाएगा उस गांव में कथा। इस बार फिर उन लोग आए और उसके बाद टीवी में हम खूब समाचार सुनने लगे, चीन में ऐसा हो गया तो वो हो गया, हम क्या हो गया। फिर कोरदा गांव फिर गया, हम भी डर गए। मैं कोरदा वाले को फोन भी कर दिया कि लगता है आपके किस्मत में नहीं है और मेरे किस्मत में भी नहीं लिखा है कि कोरदा में कथा होगी। हम 3 बार कैंसिल हो चुकी है, और समाचार में अभी बीच में आप भी सुने होंगे, चौथा चरण आ गया तो ये होगा, और झूठ मूठ के सब डरा दिए, कुछ हुआ नहीं। ये मीडिया वाले पता नहीं क्या किए, मैं नहीं जानता, खूब हल्ला हुआ। तो सज्जनों, लेकिन नहीं, इस बार गोविंद हम पर भी, क्योंकि मैं भी सोचा था कि लगता है अब कोरदा में कथा नहीं हो पाएगी मेरी। हो सकता है, मैं तो मान गया था कि हो सकता है गोविंद की इच्छा नहीं होगी मैं वहाँ कथा करूँ, इसलिए ऐसा हो रहा है। लेकिन इस बार भगवान कृपा किए। तो सज्जनों, मैं तो ये मेरे 200वां नंबर के लगभग की कथा है, इसलिए मेरा अनुभव है कि कथा जब तक भगवान कृपा न करें नहीं कर सकते। अभी कुछ दिन पहले बंदारी में हम पूरा तिथि फिक्स कर दिए थे, कथा सब तय हो गया था, लेकिन मेरे महाकिस्मत में नहीं था। उस तिथि में हमको करना था सारंगढ़ में, क्योंकि जिसके यहाँ करना था, आप नहीं मानेंगे, ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप गोविंद को मानो। जिस परिवार में हम किए हैं, समय नहीं है मैं अपनी कथा सुनाने नहीं आया, वो परिवार का मैं बहुत प्रिय था, बहुत धनाढ़ परिवार था एक जमाना में। अभी थोड़ा भाई भाई आपस में भीड़ के थोड़ा अलग थलग पड़ गए हैं। उनकी माता जी का वार्षिक श्राद्ध था, हाँ ना होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, ये डगमगा गया था। हम भी उसी तिथि को बंदारी वाले को दे दिए थे। लेकिन उस परिवार का मैं बताता हूँ, मेरे को इतना मानते थे, एक लाइन बता रहा हूँ कि गोविंद कैसे घुमा देते हैं आदमी को। वो परिवार सारंगढ़ में कम से कम 2000 से ज़्यादा डिस्क कनेक्शन उन्हीं लोगों के घर का है। उन्हीं का एकलौता डिस्क चलता था, राजेंद्र चैनल, आपको बता रहा हूँ, सारंगढ़ में सबको, पूरा सारंगढ़ में उन्हीं का चैनल। उसी परिवार की बात बता रहा हूँ। उस परिवार का मैं बहुत प्रिय था। जब हम सारंगढ़ में नए नए विद्यापीठ खोले, एक बता ही देता हूँ गोविंद कैसे कृपा करते हैं। डिस्क कनेक्शन हम भी लिए, बीच में गुरुजी हमको भेज दिए ग्वालियर, मैं ग्वालियर चला गया। मैं डिस्क वाले को बोला, भैया बीच बीच में मैं आऊँगा, हम रहे ना रहे आप अपना पैसा पूरा ले लेना, पर डिस्क कनेक्शन मत करना। उस समय टाटा स्काई दुनिया ढकाल नहीं था, खाली डिस्क कनेक्शन ही चलता था। तो हम एक बार 6-7 महीना के लिए चले गए थे ग्वालियर सारंगढ़ से। 7 महीना बाद आए तो मेरा चैनल वैसे ही लगा था डिस्क कनेक्शन। तो मैं सोचा अब थोड़ा बहुत समाचार, मैं टीवी ज़्यादा नहीं देखता, समाचार सुना। मैं बोला ठीक है, नहीं काटा, मेरा बात माना, चलो पैसा दे देता हूँ, नहीं तो कहेगा महाराज पैसे नहीं देते हैं, काट देगा। तो मैं उसके घर गया, बता रहा हूँ कि उनके घर का कैसे प्रिय और कैसे भागवत से मैं इसको जोड़ा। हम गए, हम कहे यादव जी, वो भी यादव जी हैं, राजेंद्र यादव। हम कहे यादव जी अच्छा कि आप कनेक्शन नहीं काटे, आप ले लो 7 महीना का, कितना हुआ आप ले लो। इतने में उनकी माता जी वहीं थी। वो परिवार मुझे बहुत मानता था।
तो उनकी माता, जिनके मैं नाम से भी वार्षिक श्राद्ध में भागवत किया, उनकी माता ये बात सुन ली, अपने बेटा राजेंद्र को कहती है, पूरे सारंगढ़ से तू पैसा लेता है, महाराज यहाँ रहते भी नहीं है, तू पैसा ले, तेरे को शर्म नहीं आ रहा है? वो बोला, महाराज माँ बोल दी, अब मैं अठन्नी आपसे नहीं ले सकता। और वो अपनी माँ को बहुत मानता था, और ये नहीं कि हमसे पैसा न लिया तो मैं खुश हुआ, यानी वो अपनी माँ का सम्मान मेरे से कम 15 साल से मेरे से अठन्नी नहीं। वो आते थे डायरी लेके, पूरा पारा में घूमता था, सबसे मेरे घर में नहीं, मना था कि महाराज क्या नहीं जाओगे, फिर ही 15 साल से चला। चलिए, वो तो एक साधारण 300 रुपया महीना, लेकिन हम बताते हैं उन्हीं का भी वार्षिक श्राद्ध था। हाँ ना, हमको भी लगा कि कथा नहीं होगी, लेकिन वही डेट मैं दूसरे गांव में दे दिया। लेकिन बताइए, हम इसको जोड़े, उसकी माँ इतना मुझे मानती थी कि अपने बेटा को पैसा मेरे से नहीं लेने दी, और उनका भागवत लिखा था मेरा करना, और हम तो तिथि किसी और को दे दिए। पता नहीं बंदारी वाले के दिमाग में क्या आया, इन लोग तय किए कि कथा करनी है, नीलकंठ महाराज करेंगे, तो हम कहाँ करते, हम जिसको वचन दे दिए हैं। वार्षिक श्राद्ध वाला तिथि खिसकता नहीं है। और बंदारी वाले यजमान आके हमसे क्या कह रहे हैं कि बेंगपाली वाले का समय मुझे दीजिए, वो समय मैं दीजिए। हम कैसे होगा, हमके एक समय जो दे दिया वो चेंज नहीं होगा। तो कुछ कारण से बात हुआ, वो कथा कैंसिल हो गई, और उसी शाम को हम कैंसिल करते तो बड़ा बात होता, उन्हीं लोग कैंसिल किए। और उसी शाम को यादव जी के यहाँ से फ़ोन आया, माता जी आपको बहुत मानती थी, उनके वार्षिक श्राद्ध में आपको कथा करनी है। मुझे झटका लगा, लिखा था मेरा नाम, हम तो दे दिए थे दूसरे को। अगर दूसरे को दिए रहते, वो लोग कैंसिल नहीं करते, तो मैं इनको मना करता कि नहीं कर पाऊंगा। इन लोग मेरा भाव नहीं समझते, झटका लगता कि मेरी माँ इतना मानती थी, महाराज मना किए। लेकिन भगवान कैसे कनेक्शन किए कि नहीं तू यहाँ करेगा, वो स्वयं हम, क्योंकि हम जिसको वचन दे दिए, हम वचन से पीछे नहीं हटते, तो उस लोग स्वयं मना कर दिए। तो सज्जनों, ये बात मैं आपको इसलिए बताया, ये कोई बड़ी बात नहीं है, यही है गोविंद। हम और आप केवल निमित्त हैं, निमित्त, सब कुछ आपसे भगवान करा रहे हैं, हमसे भी करा रहे हैं। तो सज्जनों, हमारे राठौड़ जी, उनकी धर्मपत्नी कविता राठौड़ जी, यादव जी, और आप सब जितने जी हैं, अब मैं जिसको जाना उनको जी बोल दिया, जिनको नहीं जाना वो सब जी को बोलता हूँ। एक बार अपने मन से कहना कि हे प्रभु, इतनी बड़ी कृपा किए हो तो मुझे कथा श्रवण करने का सौभाग्य मिल रहा है, तो इस सौभाग्य को आप लोग जाया मत करना। पहले ही हम बोले, मनोरंजन की दृष्टि से अगर आप भागवत की कथा सुनेंगे तो ये अपराध हो जाएगा, तो किस भाव से सुने? तब यही सुनना कि हे भगवान, मेरे जीवन में किंचित परिवर्तन आए, मेरा मन राजहंस के जैसा चंचल मन है, सुनता हूं कि आपके चरण पिजड़ा है, तो ऐसी कृपा करो ना कि राजहंस के जैसा चंचल मन आपके चरण रूपी पिजड़ा में फंस जाए, आपके चरणों में निष्ठात्मक प्रीति हो जाए। हमारे बच्चों को सद्बुद्धि सद्विद्या देना, हम सब लोग सद्विवेकी सदाचारी बने, हमेशा धर्म के मार्ग पर चले प्रभु, और धर्म हमारी रक्षा करना। इस भाव से सुनी जाने वाली कथा ही प्रभावी होती है। तो सज्जनों, एक अच्छा संकल्प लेना, एक अच्छा संकल्प लेना, और एक संकल्प लेके कि मुझे कथा सुननी है, बड़े श्रद्धा उत्साह से। जिस स्थान पर भागवत की कथा होती है, हम पहले बता चुके हैं कि वहाँ स्वयं भगवान आके विराजते हैं। आज भगवान यही हैं, मैं दूसरे दिन इसका दृष्टांत देके बताऊंगा कि भगवान लिखे हैं। एक श्लोक है कि यत्र यत्र चतुर्वक्त्रम श्रीमद्भागवतम भवेत् गच्छामि तत्र तत्राहम गौर्यथा सुतवत्सला। इसका अर्थ है कि भगवान नारायण ब्रह्मा को उपदेश देते हुए बोले थे, यत्र यत्र चतुर्वक्त्रम, यत्र यत्र मतलब जहां जहां, हे चतुर्मुख, हे ब्रह्मा, जहां जहां मेरी भागवत की कथा होती है तो वहां वहां मैं उसी प्रकार जाता हूं जैसे पुत्र वत्सला गौ अपने बछड़े के पीछे पीछे जाती है। समय नहीं है, ज्यादा बड़ा नहीं, अगर इसका अर्थ और छोटा करें कि महाराज मैं नहीं समझा, क्या गाय क्या बछड़ा। जब कोई गाय अपने नए बच्चे को जन्म देती है ना, आप उसके बच्चे को लेके जाना, तो अगर आप बच्चे को उठा के चलेंगे ना तो गाय पागलों की तरह आपके पीछे भगती है। वही उदाहरण दे रहे हैं, हे ब्रह्मा,
जहां जहां मेरी भागवत की कथा होती है वहां वहां मैं उसी प्रकार जाता हूं जैसे पुत्र वत्सला गौ अपने बछड़े के पीछे भागते। तो मैं तो वो आंख से देखा हूं, वो बेचैनी बता रहे हैं सज्जनों भगवान। जिस दिन हमारे राठौर जी सारंगगढ़ में जाकर के तय किए कि 6 तारीख से भागवत की कथा होगी, सत्य कहता हूं उसी दिन भगवान नारायण गरुड़ को बोल दिए होंगे, क्योंकि आपको भी कहीं विदेश जाना रहता है तो टिकट आरक्षण करते हो, पता नहीं सीट मिले ना मिले, तो उसी दिन गरुड़ को बोले होंगे गरुड़ कहीं उड़ के दूर मत चले जाना, 6 तारीख को मुझे जाना है कुसमुंडा गेवरा, आरक्षण करा लिए होंगे गरुड़ को। और जिस दिन आज 6 तारीख को इनकी धर्म पत्नी कविता राठौर जी माथे में भगवान को लेके आई, भागवत भगवान को, और जैसे यहाँ विराजमान की हैं, सत्य कहता हूं भगवान यही कहीं है, यही है, वो आ गए हैं। ये भागवत सत्य है, जहां भागवत की कथा होती है उसके बिना वो नहीं रह पाते हैं। अब वो मेरे बगल में बैठे हैं कि आपके बगल में बैठे हैं, वो तो भगवान ही जाने। आप कहोगे हैं तो दिख क्यों नहीं रहे, तो हमारे आंख में वो शक्ति नहीं है। अर्जुन के बगल में कृष्ण बैठे थे, अर्जुन नहीं पहचान पाया, मैं दूसरे दिन इसको दृष्टांत दूंगा, बाद में दिव्य चक्षु दिए तब वो पहचाना। सूरदास जी को आंख नहीं था, वो भगवान को देखते थे, अब मुझे आंख है, हम भगवान को नहीं देख पाते। मतलब सिद्ध होता है कि इस आंख से आप भगवान को नहीं देख सकते। जो जा नहीं तेऊ तेहि जनाहि, भगवान जिस पर कृपा करते हैं वही भगवान को जान पाता है। जिस दिन वो कृपा करेंगे आपको दिव्य चक्षु मिलेगा, जैसे अक्रूर जी को दिए, जैसे अर्जुन को दिए। तो ये संसारिक आंख उल्टा बंद करोगे, हृदय की आंखें और दिव्य चक्षु खुलेगी और उसी से आपको भगवान का दर्शन होगा। तो सज्जनों आप कहेंगे ठीक है पंडित जी, आप आए हैं तो आपके रहने की व्यवस्था हम कर दिए हैं, भगवान के लिए कहाँ करें? तो कहते हैं भगवान के लिए करना नहीं पड़ेगा। मत कथा वाचकम नित्यम, मत कथा श्रवणे रतो, मत कथा प्रेत मनसम, ताहम नाहम त्यक्ष्यामि तम नरम। हे ब्रह्मा, जो मेरी कथा कहता है और कथा श्रवण करता है और कथा श्रवण करते करते मन ही मन आनंदित होता है, प्रसन्न होता है, मैं ऐसे व्यक्ति के हृदय में रहता हूँ। तो सज्जनों आप अपने हृदय को ही शुद्ध बनाइए तो आपको राधा माधव का वास होगा। लोग कहते हैं भगवान कहाँ रहते हैं, तो मंदिर में। मंदिर मतलब पवित्रता। धर्म के 4 चरण होते हैं सज्जनों, ध्यान देना। लोग कहते हैं ना धर्म करो धर्म करो, जैसे हम कहते हैं पांडव लोग हमेशा धर्म के मार्ग पर चलते थे, हम कहते हैं युधिष्ठिर जी धर्मात्मा थे। तो क्या है धर्म? कई लोगों को बोलिएगा अरे बेटा थोड़ा बहुत धर्म करो, हम लोग कहते हैं यजमान थोड़ा धर्म करो। तो एक यजमान बोला हाँ महाराज, हर मंगलवार को 2 नारियल फोड़ते हैं, 4 अगरबत्ती जलाते हैं, उसके नज़र में नारियल फोड़ना धर्म है, अगरबत्ती जलाना धर्म है? अरे तो पूजा है। धर्म का 4 चरण है, ध्यान देना। सत्य बोलना धर्म है, दान करना धर्म है, गरीबों पर, मूर्खों पर, पागलों पर दया करना भी धर्म है, और पवित्र रहना, शुद्ध रहना भी धर्म है। इस पर चर्चा हम लोग आगे करेंगे। इसलिए सज्जनों आप ज्यादा से ज्यादा सत्य बोलना, दान करना, गरीबों पर मूर्खों पर दया करना और पवित्र रहना। पहले भी हम लोग पूजा पाठ करते थे तो सज्जनों क्यों गोबर गाय के गोबर से निपते थे? पवित्रता हमारे भगवान को बहुत अच्छा लगता है। इसलिए केवल तन का नहीं, मन का भी शुद्धि होनी चाहिए। और मैं सत्य कहता हूँ सज्जनों, अगर आप नियम पूर्वक 7 दिन तक भागवत की कथा सुनेंगे तो मैं इतना तो दावा नहीं करूँगा कि आप पूरा बदल जाओगे, लेकिन इतना दावा मैं व्यास पे से कर सकता हूँ कि किंचित परिवर्तन आएगी आपके अंदर। जो कुछ बुराइयां हैं ना, कुछ बुराइयां निकलेगी और कुछ अच्छाई, कुछ सद्गुण प्राप्त होगा। भगवान बहुत सज्जनों कहते ना इस कलयुग में 18 पुराण को सुनने से जो फल मिलता है वो फल श्रीमद् भागवत।
पुराणों में सर्वोत्तम है, इससे बड़ा कोई ग्रंथ नहीं है। इसलिए आप लोग हंसी विनोद में बिल्कुल नहीं, एक शुद्ध संकल्प लीजिएगा। और कल से आपको कथा सुननी है, पूरी कथा। आज तो हमारे पंडित जी बोले थे मात्र आधा घंटा, लेकिन सज्जनों यही तो है, पहला दिन आजकल लेट होता है तो बैठता नहीं, बैठेंगे ना तो भूमिका तो थोड़ा बनाना ही पड़ता है, और आधा घंटा में क्या भूमिका बनेगा। तो बस मैं 2 श्लोक खाली संस्कृत में बोलता हूँ और इसका भाव कल सुनेंगे। तो भागवत के प्रथम श्लोक में क्या है कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। ये भागवत का प्रथम श्लोक है, इसको विस्तार से कल चर्चा करेंगे। अभी इसका संक्षिप्त अर्थ इतना ही सुनिए कि सत चित आनंद जिनका स्वरूप है, जो विश्व को बनाते हैं, पालन करते हैं, अंत में लय कर देते हैं, जिनके नाम में इतनी शक्ति है कि तीनों प्रकार का ताप नष्ट हो जाता है, आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक, श्री कृष्णाय वयम नमः। ऐसे श्री कृष्ण के श्री चरणों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं। एक बार प्रेम सोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। और दूसरे श्लोक में सज्जनों वंदना की गई सुखदेव जी को, तो उनको भी संस्कृत